Hello students, in this video we are going to learn how we can connect a MySQL database with a Python application. As we know that in the real world data is required to be stored permanently on the hard disk. So this can be done by using a data file or a database. In this video we will learn how we can take the data from a Python application and how we can write the data taken from the Python application into a MySQL table, MySQL database. Before writing the program script, first it is required to be remember what are the steps which are required to connect a Python application with MySQL database. Note down and learn these steps in the sequence because this is the sequence which is not going to be changed throughout this unit. So these are some steps which are required to connect a Python application with MySQL database. First, import the package required for connectivity. पहला स्टेप है पैकेज को इंपोर्ट करना है. So what package is required? That is MySQL.connector. हमें इसे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो हम कैसे लिखेंगे? इंपोर्ट फिर पैकेज का नाम MySQL.connector. ये फर्स्ट स्टेप है टू इंपोर्ट द पैकेज रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिविटी. पैकेज का नाम है MySQL.connector. तो फर्स्ट स्टेप होगा इंपोर्ट MySQL.connector. सेकेंड, टू क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट. सेकेंड स्टेप है हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनानी है. कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट वो इंटरफेस है, वो मीडियम है जिसके थ्रू एक पाइथन की एप्लीकेशन और MySQL डाटाबेस कनेक्ट होगा. मीन्स विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट all the transactions occurs between a Python application and MySQL database. तो that is technically known as connection object. तो हम क्या कर रहे हैं? कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये जो नाम है कनेक्शन ओबीजे मैंने, दिस इज अ यूजर डिफाइंड नेम. इट कुड बी एनीथिंग. आप ABCD XYZ जो भी नाम आप रखना चाहें रख लें, पर ये नाम रखेंगे तो अच्छा लगेगा. जैसे C1 कौन ओबीजे ऑब्जेक्ट. तो हमारा सेकंड स्टेप था टू क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट. इसीलिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ऐसे रख लिया कौन ऑब्जेक्ट. इट कुड बी एनीथिंग. तो सेकंड स्टेप टू क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट. कनेक्शन ऑब्जेक्ट इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर. ये कनेक्टर का नाम है MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट. अब यहां पर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है. कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब क्या है? हमें वो पैरामीटर देने हैं जो कनेक्शन सेट करेंगे. फर्स्ट पैरामीटर इज होस्ट. होस्ट बाय डिफॉल्ट इट इज लोकल होस्ट. तो होस्ट की वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट ऐसे लोकल होस्ट. कॉमा. सेकेंड पैरामीटर इज यूजर. बाय डिफॉल्ट इट इज रूट. थर्ड पैरामीटर इज password.
PASSWD, हम इसको अभी ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। बाकी ये रूट पासवर्ड है, यहाँ पर वो पासवर्ड लिखा जाना है जो आप MySQL कनेक्ट करते समय अपने MySQL डेटाबेस पे सेट करते हैं। दिस इज अ रूट पासवर्ड। उसके बाद में डेटाबेस का नाम, हम यहाँ पे डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम रख लेते हैं टेस्ट। ये चीज सब पेपर में गिवन होंगी। एंड द कनेक्शन स्ट्रिंग क्लोज्ड, यहां से हमने स्टार्ट किया है और ये हमने बंद कर दिया। तो मीन्स नाउ फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। दिस इज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, दिस इज द नेम, इट इज अ यूजर डिफाइंड नेम, इट इज कैन बी एनीथिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इक्वल टू MySQL.connector, ये हमारा कनेक्टर का नाम है, डॉट कनेक्ट। कनेक्ट के बाद में हमें यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग में पैरामीटर्स होते हैं होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डाटाबेस। तो होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डाटाबेस। बाय डिफॉल्ट होस्ट इज लोकल होस्ट, बाय डिफॉल्ट यूजर इज रूट, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड लेट अस से ब्लैंक, एंड बाय डिफॉल्ट डेटाबेस लेट अस टेस्ट। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी, जो चीज गिवन होंगी वो लिख देंगे। तो फर्स्ट इज टू इंपोर्ट द पैकेज, सेकेंड इज टू क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, थर्ड थिंग इज टू क्रिएट अ कर्सर, हमें कर्सर क्रिएट करना है। कर्सर क्या होता है, कर्सर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स इन द ट्रेवर्सल ऑफ द डाटाबेस। मीन्स डेटाबेस को मुझे ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स का मतलब डेटाबेस के अंदर मुझे मूव करना है। तो डेटाबेस के अंदर मूव करने के लिए हमें कर्सर चाहिए होता है, तो वी हैव टू क्रिएट द कर्सर। कर्सर कैसे बनाएंगे, कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर, ये ब्रैकेट है। ये जो नाम है कर्सर, ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये यूजर डिफाइंड नाम है, ये मैंने अपने आप नाम रख दिया कर्सर। यू कैन राइट हियर ABCD, जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इज टू इंपोर्ट द पैकेज, सेकेंड इज टू क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, थर्ड स्टेप इज टू क्रिएट द कर्सर। कर्सर क्या है, कर्सर एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के अंदर ट्रेवर्स करते हैं, मूव करते हैं। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। नाउ द फोर्थ स्टेप, राइट द SQL स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट इट। सपोज क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स 90 से ज्यादा हैं उनका रिकॉर्ड हमें दिखाना है। तो फिर हमारा SQL स्टेटमेंट क्या होगा, हमने ऐसे लिखा, स्टेटमेंट इज इक्वल टू, यहां पे हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, select asterisk from, let us say the table name is student where marks greater than 90। तो ये हमारा SQL स्टेटमेंट हो गया और इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो कर्सर से CURSOR, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, किसे, स्टेटमेंट को। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप। जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराना है, पहले हमें वो स्टेटमेंट लिखना है और फिर उसे हमें एग्जीक्यूट कराना है कर्सर से। नाउ जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो भी डाटा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो मेमोरी के अंदर आ जाएगा। मीन्स द डाटा विच विल बी प्रेजेंट इन द मेमोरी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, उस डाटा को हम टेक्निकली बोलते हैं रिजल्ट सेट। मतलब SQL स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी डाटा टेबल से फैच होकर मेमोरी के अंदर आ जाता है, उस डाटा को हम बोलते हैं रिजल्ट सेट। अब हमारा क्या है, इस एग्जीक्यूट के होने की वजह से डाटा हमारा रैम के अंदर आ गया है। अब रैम में से डाटा मुझे
फैच करके एप्लीकेशन के अंदर लेके आना है। जब तक वो एप्लीकेशन में नहीं आएगा वो एप्लीकेशन में सेव नहीं हो, यूज नहीं होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? फैचिंग द डाटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट क्या है? रिजल्ट सेट इज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स द डेटा returned from the execution of the SQL statement। SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो डाटा रिटर्न होता है उसको टेक्निकली रिजल्ट सेट कहते हैं। तो अभी हमारा डाटा कहाँ पे है? रिजल्ट सेट के अंदर है। वहां से डाटा मुझे फैच करके एप्लीकेशन में लाना है। तो हम इसको ऐसे ध्यान रखते हैं। फिफ्थ स्टेप इज डेटा को कर्सर से फैच करना है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, डेटा इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल। सारा डाटा फैच करना है तो फिर फैच ऑल ये फंक्शन है, ठीक है। यहां पे 3 फंक्शन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फैच ऑल, फैच मैनी, फैच वन मीन्स देयर आर 3 मेथड्स टू फैच द डाटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। These are fetch all, fetch many, fetch one. But right now we are not giving focus on this method. Simply I am writing fetch all because I want to fetch all the data. So data fetch करना है। अब उसको fetch करने के बाद हमें डाटा को दिखाना है, जो भी करना है। तो I can simply write print data. Now after fetching this, data will be available in the Python application. Now you can print it or you can use in any way. ये हमारा हो गया। Now the last step to close the connection and clear the current Python working environment. अब हमें कनेक्शन को क्लोज करना है और मेमोरी को क्लियर करना है। तो फिर ऐसे कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। So this is the last step. So these are the 6 steps which are required to be remember and implement in the same sequence. इसको ध्यान रखना है। पहला स्टेप पैकेज को इंपोर्ट करना है। कौन सा हमारा पैकेज है? MySQL.connector। सेकेंड स्टेप कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट ये जो नाम है कुछ भी हो सकता है। थर्ड टू क्रिएट द कर्सर। फोर्थ टू क्रिएट द SQL स्टेटमेंट। ये जो ST लिखा है दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, इट कुड बी एनीथिंग। फोर्थ डेटा को फैच करना है। ये डेटा जो मैंने लिखा है दिस इज द नेम प्रोवाइडेड बाय मी, इट कुड बी एनीथिंग। डेटा को फैच करना है और फिर हमें लास्ट में कनेक्शन ऑब्जेक्ट से कनेक्शन को क्लोज कर देना है। नाउ आई एम समराइजिंग ऑल दीज स्टेप इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम विच इज रिक्वायर्ड टू बी राइट फॉर कनेक्टिविटी ऑफ पाइथन एप्लीकेशन विद द MySQL डाटाबेस। अब इन सारे स्टेप को हम इकट्ठा करके एक बार में एक जगह पे लिख रहे हैं। सपोज द क्वेश्चन इज दिस, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट having marks greater than 90 from table student। suppose this is the question। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने क्या बोला था? फर्स्ट स्टेप पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? इंपोर्ट, पैकेज का नाम है MySQL.connector। तो इंपोर्ट MySQL.connector। सेकेंड स्टेप हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनानी है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू MySQL डॉट
कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, होस्ट, बाय डिफॉल्ट होस्ट इज लोकल होस्ट, कॉमा यूजर, बाय डिफॉल्ट इट इज रूट, पासवर्ड PSSWD, कमांड है बेटा, पासवर्ड नहीं लिखना है, ये ब्लैंक हमने कर दिया, कॉमा डाटाबेस, बाय डिफॉल्ट हमने इसे टेस्ट कर दिया, ये डिफॉल्ट डाटाबेस होता है, बाकी पेपर में गिवन होगा, एंड कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज. सो इन दिस वे वी हैव क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट. थर्ड स्टेप इज टू क्रिएट द कर्सर. Cursor is equal to connection object dot cursor. हमने कर्सर क्रिएट किया. आफ्टर क्रिएटिंग द कर्सर वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट, SQL स्टेटमेंट, that is we have to display the information of those students who are having marks greater than 90. So statement will be select asterisk from table name, that is student, condition where marks greater than 90. ये हमने स्टेटमेंट लिख लिया, और स्टेटमेंट लिखने के बाद इसे एग्जीक्यूट करना है. तो फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट. अब क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी इस SQL स्टेटमेंट से डाटा रिटर्न होगा वो रिजल्ट सेट में आ जाएगा. अब रिजल्ट सेट से डाटा मुझे फैच करके एप्लीकेशन में लाना है. तो मैंने एक वेरिएबल का नाम रख लिया डाटा इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल. ये डाटा हमने फैच कर लिया. अब हमें डाटा को प्रिंट करना है. प्रिंट डाटा, हमने डाटा को प्रिंट कर दिया, और डाटा को प्रिंट करने के बाद अब लास्ट स्टेप कनेक्शन को क्लोज करना है. तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज. नाउ दिस इज द कंप्लीट स्क्रिप्ट जो आपको कॉपी में पेपर में लिखनी है. दिस क्वेश्चन विल कम ऑफ 3 मार्क्स. अब यहां पर मैं कुछ चीजें बता दूं. दिस इज नॉट द कंपल्सरी पार्ट ऑफ दिस स्क्रिप्ट. आपको कभी कभी बुक में देखने को ऐसे मिलेगा. ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, समटाइम यू कैन राइट लाइक दिस, import my SQL dot कनेक्टर एज, कोई भी हमने यहाँ पे नाम रख दिया, लेटर से MS, कुछ भी नाम हमने यहाँ पे रख लिया. अब क्या होगा, हमने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो बनाई है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर ये लिखा था माई SQL डॉट कनेक्टर. इसकी जगह पर मैं ये MS नाम यूज कर सकता हूं. ऐसे जो भी नाम मैंने रखा है, MS डॉट कनेक्ट, MS डॉट कनेक्ट, और फिर यहाँ पर होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस जो भी रखना है वो रख सकते हैं यहाँ पर हम एज इट इज. मीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग the name of the package directly, we have used the alias name of the package as MS. means हमने mysql.connector जो पैकेज है उसको MS नाम से इंपोर्ट करा है. तो अब हम इसको MS यूज कर सकते हैं. तो इन सम बुक यू विल फाइंड सम नेम ओवर हेयर एंड यू आर यूजिंग दिस नेम ओवर हेयर. तो डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर करेक्ट. दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे प्रिंट डाटा एक बार में लिख दिया. अब इसको कभी कभी बुक में इन्होंने लूप लगा के लिखा होगा. इस तरीके से मैं लिख के दिखाता हूँ. एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो भी ये डाटा फैच करता है, फैच ऑल डाटा, फैच द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल. एक बात ध्यान रखनी है, जो ये फैच ऑल फंक्शन है,
फैच ऑल फंक्शन हमें लिस्ट ऑफ टपल्स, ये लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्म में फैच करता है। मतलब ऐसे, जैसे जो डाटा होगा इसके अंदर ऐसे आएगा, ये पहली रो, फिर ये दूसरी रो, फिर ये तीसरी रो, ऐसे। मतलब फैच ऑल फंक्शन फैच द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल। मतलब एक टपल ये टेबल की एक रो स्पेसिफाई कर रहा है। तो मैंने जब ऐसे लिखा प्रिंट डाटा, तो ये आउटपुट आपको लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्म में देगा। पर आप चाहते हो कि नहीं भाई एक बार में एक रो आए, तो फिर जो प्रिंट डाटा है इसकी जगह पर आप इसमें लूप लगा लेना ऐसे, फॉर आई इन डाटा। मतलब हमने डाटा में लूप लगा लिया और फिर ऐसे प्रिंट आई। तो क्या होगा, हमारा जो अब आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा, ये पहली रो आएगी, फिर ये दूसरी रो, फिर ये तीसरी रो, लाइक दैट यू विल गेट दिस आउटपुट इन दिस वे। तो प्रिंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्वेश्चन में अगर कोई फॉर्मेट दे रखा है कि हमें डाटा किस फॉर्मेट में दिखाना है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉर्मेट ये है, तो जो फॉर्मेट दे रखा होगा हमें उसमें दिखाना पड़ेगा। अगर कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा है तो फिर हम सिंपली प्रिंट डाटा लिख सकते हैं, बिकॉज it is not asked to display the data in any specific format. So in this way you can write the script. अगेन मैं एक बार फिर समराइज कर दे रहा हूँ। ये स्टेप बेटा पूरे चैप्टर में, पूरी कनेक्टिविटी में हमेशा सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप, इंपोर्ट द पैकेज। सेकंड स्टेप, टू क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। थर्ड स्टेप, टू क्रिएट द कर्सर। फोर्थ स्टेप, टू राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट इट। फिफ्थ स्टेप, टू fetch the data from the result set. Second, last step, to close the connection. इन दो स्टेटमेंट को जोड़कर भी एक लाइन में लिखा जा सकता था। कैसे? कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये एसटी जो में लिखा है मैंने, इसकी जगह पर तुम पूरा ये सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे लिख दो, इसके अंदर मतलब कोट्स में सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90। मतलब ये स्टेटमेंट डायरेक्टली यहाँ लिखा जा सकता था, पर मैंने इसको दो पार्ट में लिखा है। दो पार्ट में लिखने से क्या होगा, अब जब आने वाले क्वेश्चन है, जो कमिंग क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या होगा, ओनली आई विल चेंज दिस स्टेटमेंट, केवल आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट चेंज करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द आंसर विल रिमेन सेम। दैट्स वाई आई हैव रिटन इन डिफरेंट लाइन दिस स्टेटमेंट, so that it will be easy to customize the answer according to any question. Note down this thing in your notebook. यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, pause the video over here, note down this thing in your notebook and execute it in your computer. Means this is the answer, this is the script which you have to write. This is the script, only this much is required. Thank you.